पति एक ऐसा शब्द है जिसमें जिम्मेदारी भी है, थकान भी और वह अनकही मोहब्बत भी जो अक्सर शब्दों में नहीं उतर पाती। वह सुबह सबसे पहले उठकर घर की जरूरतों के बारे में सोचता है और रात को सबसे आखिरी में सोता है, तब जब सब चैन की नींद में सोते होते हैं। उसकी आंखों में अपने सपनों कम और परिवार की जरूरतें ज्यादा होती हैं। वह अपनी इच्छाओं का जेब में रखकर बच्चों की फीस, घर का किराया और पत्नी की मुस्कान का हिसाब जोड़ता रहता है। दुनिया उसे बस एक कमाने वाला समझती है, लेकिन कोई नहीं देखता कि वह भीतर से कितना टूटा हुआ है और फिर भी वह हर रोज खुद को जोड़कर खड़ा हो जाता है। अक्सर पति अपनी परेशानियों किसी से कह नहीं पाता क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है कि मर्द रोते नहीं। वह पत्नी की एक मुस्कान के लिए अपनी सारी थकान छुपा लेता है, बच्चों की जिद पूरी करने के लिए अपने सपनों को टाल देता है। उस तारीफ की नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि कोई उसकी खामोशी को समझ सके। जब पत्नी बिना कहे उसके लिए एक कप चाय बना कर रख देती है, तो यह बच्चे गले लगकर कह देते हैं, पापा आप सबसे अच्छे हो, तब उसकी सारी थकान पल भर में उतर जाती है। पति का प्यार दिखावे वाला नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से दिखाता है। कभी पत्नी के बीमार होने पर रात-रात भर जागना, तो कभी बच्चों के भविष्य के लिए खुद को समझौता करना, यही उसका इश्क है। अगर दुनिया एक कदम आगे बढ़ती तो उसे पीछे पति के हजार अनकहे बलिदान होते हैं। सच यही है कि अगर पति मजबूत है तो पूरी परिवार मजबूत है, और अगर कोई उसके साथ खड़ा हो जाए तो वह दुनिया से भी लड़ सकता है। समय के साथ पति की खामोशी आदत बन गई है, लेकिन उसके भीतर का तूफान काफी शांत नहीं होता। हर दिन मुस्कुराते हुए घर से निकलता और लौटते समय थकी हुई आंखों में उम्मीद ढोकर लाना, यही उसकी दिनचर्या बन जाती है। वह जानता है कि अगर वह कमजोर पड़ा तो पूरा परिवार हिल जाएगा, इसलिए वह खुद को टूटने की इजाज़त नहीं देता। कभी-कभी उसे भी चाह होती है कि कोई उसे सिर पर हाथ रखकर कहे, थक गए हो ना? लेकिन उसकी ज़िंदगी में यह सवाल अक्सर अनसुना रह जाता है। फिर भी वह शिकायत नहीं करता क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका सहना एक ही दिन उसके परिवार की खुशियों में बदल जाएगा। धीरे-धीरे उस जिम्मेदारी के साथ कदम से कदम मिलकर बढ़ने लगती है। चेहरे की झुर्रियाँ उसकी मेहनत की कहानी कहती है कि सफेद होते बाल उसके बलिदान की गवाही देते हैं। वह अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा जीता है। कई बार हालात उसके खिलाफ होते हैं, नौकरी की परेशानी, समाज का दबाव और अधिकतर तंगी, लेकिन वह हर बार खुद को संभाल लेता है क्योंकि उसे पता है कि घर की चौखट के भीतर कुछ चेहरे हैं जिनकी दुनिया उसी पर टिकी हुई है। एक दिन ऐसा भी आता है जब बच्चे बड़े होकर उसकी कुर्बानियों को समझने लगते हैं। पत्नी की आंखों में सम्मान और शुक्रिया आदा आता है, और तब पति को पहली बार महसूस होता है कि उसका हर त्याग व्यर्थ नहीं गया। उससे एहसास होता है कि वह सिर्फ घर का सहारा नहीं था, बल्कि एक मजबूत नींव है जिस पर पूरे परिवार ने अपने सपनों खड़े किए। उस पल उसकी आंखें नम होती है, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं होते, संतोष के होते हैं, क्योंकि एक पति की सबसे बड़ी जीत यही है जब उसका परिवार मुस्कुराता है और उसे देखकर गर्व महसूस करता है। जब जिंदगी ने थोड़ा ठहरकर उसे सांस लेना का मौका दिया, तब पति ने पहली बार पीछे मुड़कर खुद को देखा। उसने महसूस किया कि उसने अपने लिए कुछ कभी मांगा ही नहीं, ना समय, ना आराम, ना सपने। उसकी पूरी जवानी जिम्मेदारी की चादर में लिपट रही गई थी। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े थे और घर की गाड़ी बिना डगमगाए चल रही थी, तब उसकी थकान शरीर से ज्यादा मन में उतर आई थी। कई रातें वह चुपचाप छत पर देखते हुए गुजार देता, सोचता कि अगर उसने एक दिन भी हार मान ली होती तो यह सब मुमकिन होता। फिर वह खुद ही मुस्कुरा देता, क्योंकि जवाब उसे पता था, उसका हारना किसी के हिस्से की खुशी छीन लेता। पहली पत्नी अब
उसकी आंखों की खामोशी पढ़ने लगी थी। बिना पूछे उसके पास बैठ जाना, बिना कहे उसकी पसंद का खाना बना देना और बिना जताए क्यों संघर्ष को सम्मान देना, यही उसके प्यार का न्याय रूप था। पति को पहली बार महसूस हुआ कि जिसका बोझ अब सिर्फ जिसके कंधे पर नहीं रहा, पत्नी का साथ उसके लिए दवा बन गया जो नजर नहीं आती थी, लेकिन हर दर्द धीरे-धीरे ठीक कर रही थी। उसे समझ आ गया था कि पति-पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक दूसरे का थामकर चलने का नाम है। समाज ने हमेशा पति से मजबूत रहने की उम्मीद की, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि उसकी मजबूरी की भी कोई सीमा होती है। अब वह खुद को थोड़ा कम सख्त और थोड़ा ज्यादा इंसान बनाने देने लगा था। उसने सीखा कि चुप रहना ही ताकत नहीं होता, कभी-कभी बोल देना भी साहस होता है। अपने डर, अपनी ताकत और अपने अधूरे सपनों को समझ करते हुए उसे हल्का महसूस होने लगा और पहली बार उसने यह जीना के लिए पति सिर्फ देने के लिए नहीं बना होता है, बल्कि उसे जाने के लिए भी बना होता है। जब पति के जीवन में एक नया मोड़ आया था, जिंदगी की दौड़ जो अब तक सिर्फ जिम्मेदारियों की थी, धीरे-धीरे समझ और संतुलन में बदलने लगी। वह सुबह अब सिर्फ भागना नहीं था, बल्कि चाय की चुस्कियों के साथ कुछ पल खुद के लिए भी निकलने लगा था। उसे एहसास हुआ कि उसने जिन अपनों के लिए खुद को भुला दिया था, वही अब उसे वापस खुद से मिलवा रहे थे। बच्चों की सलाह, पत्नी का अपनापन और घर का सुकून, यह सब मिलकर उसकी टूटी हुई ऊर्जा को फिर से जोड़ रहे थे। पहली बार उसने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ बोझ उठाने के लिए नहीं होती, बल्कि उन पलों को जीने का नाम भी होती है, जिनके लिए उसने सालों तक संघर्ष किया था। वह अब अपने बीते हुए दिनों को पछताने की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह जीने लगा था। हर चोट ना उसे मजबूत बनाया था और हर समझौते ने उसे इंसान बनाना सिखाया था। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि वह परफेक्ट एहसास उसके भीतर एक शांत संतोष भर देता था। वह जान गया था कि सच्ची सफलता वही होता है जहाँ घर में शांति हो और दिन में कोई शिकायत ना बची हो। अब उसकी खामोशी उदासी नहीं थी, बल्कि सुकून थी। वह सुकून जो बहुत कुछ सहने के बाद मिलता है। एक शाम जब पूरा परिवार साथ बैठा था, हंसते मजाक चल रहा था, इतना सुनना था कि पति की आंखें भर आई। उस एक वाक्य ने उसके वर्षों के संघर्ष को आवाज दे दी। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी की कहानी किसी ने समझ ली हो। उस पल उसने जाना कि एक पति की सबसे बड़ी जीत तालियों में नहीं, बल्कि एक सच्चे वाक्य में होती है, जो दिल से निकलते और सीधे आत्मा तक पहुंचे। उस रात पति देर तक जागता रहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि अजीब सा सुकून था। जिस खिचड़ी से आती ठंडी हवा उसे पूरी जिंदगी की आवाज सुनाई दे रही थी। हर वह दिन जब उसने खुद से ज्यादा अपनों को चुना, हर वह रात जब उसने अपने दर्द को तकिए में दबा दिया, अब उसे महसूस हो रहा था कि उसका संघर्ष कहीं खोया नहीं, बल्कि परिवार की हंसी में बदल चुका है। उसने पहली बार खुद से माफी मांगी उन सपनों के लिए जिन्हें सपने अधूरा छोड़ दिया, और साथ ही खुद पर गर्व भी किया कि उसने कभी हार नहीं मानी। अगले दिन वह थोड़ा अलग था, उसके कदम हल्के थे, सोच शांत थी और अगले दिन चेहरे पर मुस्कान थी जो भीतर से आती है। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ जिम्मेदारी के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को महसूस करने के लिए भी जिएगा। बच्चों से खुलकर बातें करना, पत्नी के साथ पुराने दिनों को याद करना और खुद के लिए छोटे-छोटे सपने देखना, यह सब उसके जीवन का नया अध्याय बन गया है। उसने समझ लिया कि था मजबूत होना जरूरी नहीं, लेकिन इंसान बने रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। धीरे-धीरे घर के माहौल में भी बदल आने लगा। पति की बदली हुई सोच ने पूरे परिवार को और करीब ला दिया। अब घर में सिर्फ जरूरतों की बातें नहीं होती, बल्कि एहसास की भी जगह थी। पति को एहसास हुआ कि जब वह खुलकर जीने लगा, तो परिवार ने भी उसे और गहराई से समझना शुरू किया। उस दिन उसने दिल
ही दिल में एक वादा किया कि वह आगे की जिंदगी डर या चुप्पी में नहीं बल्कि सच्चाई और प्यार के साथ जिएगा। और यही उस की कहानी सिर्फ एक पति की नहीं बल्कि हर उस इंसान की बन गई जो चुपचाप अपने हिस्से का बोझ उठाता है, क्योंकि असली हीरा वही होता है जो बिना शोर किए सबको संभाल लेता है और फिर भी मुस्कुराता रहता है। समय अब उसके लिए भागता नहीं था बल्कि उसके साथ-साथ चलने लगा था। पति ने महसूस किया कि जिस घर को अपने सवालों से सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा था, वही अब उसका सबसे बड़ा सुकून बन चुका है। सुबह की धूप जब आंगन में फैलती तो उसे अपनी मेहनत की गर्माहट महसूस होती। पत्नी की चुपचाहट की गई देखभाल, बच्चों की छोटी-छोटी बातों पर छुपा सम्मान, यह सब उसके जीवन की वह पूंजी थी जिसकी कीमत उसने तब समझी जब उसे खोने का डर नहीं रहा। अब वह डरता नहीं था कि अगर वह कमजोर दिखा तो कोई उसका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि उसने जान लिया था कि सच्ची मजबूरी अपने जवाब को स्वीकार करने में नहीं होती। कभी-कभी वह अकेले बैठकर उन दिनों को याद करता जब उसने हंसते अपने दर्द को छुपा लिया था। अब उन यादों में टिस कम और सीख ज्यादा थी। उसने खुद से यह वादा किया कि वह आने वाले कल को बीते कल की तरह बोझिला नहीं बनाने देगा। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया। प्यार सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि समय देने से भी दिखता है। परिवार सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक एहसास है। और एक पति का दिल भी उतना ही संवेदनशील होता है जितना किसी और का। अब वह अपने अनुभव को दूसरों से बांटने लगा था ताकि कोई और पति यूं ही खामोशी में घुट ना जाए। और उसी के साथ उसकी कहानी एक मिसाल बन गई, ऐसी मिसाल जो बताती है कि पति होना सिर्फ निभाना नहीं बल्कि जीना भी है। जब एक पति अपने मन की सुनने लगता है तो पूरा परिवार उसकी धड़कनों से जुड़ जाता है। शायद यही वजह है कि उसकी आंखों में अब थकान नहीं बल्कि उम्मीद चमकती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही है जहां दिल भरा हो, रिश्ता सच्चे हो और आत्मा की चैन मिले। अब वह पति सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहा था बल्कि उस सोच समाज की दीवार को भी छूने लगा था। जिसने देखा कि उसके जैसे ही कितने लोग हैं जो रोज हंसते हुए घर से निकलते हैं और भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। तब उसने तय किया कि वह अपनी खामोशी को किसी और की ताकत बना देगा। वह दोस्तों से खुलकर बात करने लगा, अपने अनुभव साझा करने लगा और बिना किसी शर्म के यह कहने लगा कि थक जाना कमजोरी नहीं, इंसान होना है। उसके शब्दों में कोई भाषण नहीं था, बस सच्चाई थी और वही सच्चाई दूसरों के दिल तक पहुंचने लगी। घर में अब उसकी मौजूदगी और गहरी हो गई थी। वह सिर्फ कमाने वाला नहीं बल्कि सुनने वाला, समझने वाला और साथ निभाने वाला बन चुका था। पत्नी को अब उसे समझने की जरूरत नहीं पड़ती और बच्चे सिर्फ पिता नहीं बल्कि दोस्त तरह देखने लगे थे। जब कभी घर में कोई मुश्किल आती तो वह अकेले नहीं लड़ता, पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है। उसने जाना कि जब पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो बोझ नहीं लगती बल्कि रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में वह खुद से एक सवाल करता है, अगर मुझे फिर से मौका मिले तो क्या मैं यह रास्ता चुनूंगा? और हर बार दिल से जवाब आता है कि क्योंकि इस रास्ते पर चलते हुए उसने इंसान बनना सीखा था। उसने सीखा कि प्यार दिखाना भी एक जरूरी जिम्मेदारी है और खुद को समझना भी उतना ही जरूरी है। अब उसकी कहानी सिर्फ त्याग की नहीं बल्कि संतुलन की थी, जहाँ कर्तव्य और एहसास एक दूसरे के साथ चलते रहे। यही उसकी कहानी एक नई पहचान बन जाती है। वह पति जब सिर्फ घर का सहारा नहीं बल्कि एक रोशनी था जो बताती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो मजबूत होने के साथ साथ संवेदनशील भी होता है, क्योंकि जब एक पति खुद से जुड़ा जा जाता है तभी वह अपने परिवार को सुख शांति से जोड़ पाता है। अब पति की जिंदगी में एक ठहराव था, लेकिन यह ठहराव थकान का नहीं समझदारी का था। उसने जाना कि हर दिन लड़ना ही जिंदगी नहीं होती, कभी-कभी रुकावट अपने भीतर झुकना भी जरूरी होता है। वह अपने पुराने फैसलों को कोसता नहीं बल्कि उसने सीख लिए लेकर आगे बढ़ता है। जिन रिश्तों को उसने समय की कमी नाम
पर पीछे छोड़ दिया था, अब उन्हें संवारने लगा था। वह पत्नी के साथ चुपचाप बैठकर भी बीते बात करने लगा था, क्योंकि अब खामोशी बोझ नहीं, अपनापन बन चुकी थी। बच्चों के सवालों ने उसे अब डर नहीं, बल्कि अपनापन बन चुकी थी। बच्चों के सवालों में भरोसा दिखता था, भरोसे कि उन पिता सिर्फ मजबूत ही नहीं, समझदार भी हैं। उसने महसूस किया कि एक पिता असली कदर उसकी कमाई से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से नापा जाता है। जब वह घर में हंसता था, तब माहौल बदल जाता था। जब वह सुनता तो रिश्ते गहरे हो जाते। अब वह हर छोटी बात पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि समझने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं, स्वीकार था। इस बात को स्वीकार की जिंदगी जैसी है वैसी ही खूबसूरत है। उसने अपने भीतर उस इंसान को फिर से जगा लिया था, जो कभी अपने सपने देखा करता था, जो भगवान को से डरता नहीं था। धीरे-धीरे उसके भीतर एक शांति बस गई। वह जान गया था कि उसने जो कुछ जिया वही उसे वहां तक लाया है। अगर दर्द था तो उसने उसे मजबूत बनाया, अगर त्याग था तो उसी ने रिश्ते को बचाया। अब वह भविष्य से डरता नहीं, क्योंकि वर्तमान में उसे सुकून मिल जा गया। और शायद यही एक पति की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जब वह अपने परिवार के बीच खड़ा होकर यह कह सके कि उसने जिंदगी सिर्फ निभाई नहीं, बल्कि दिल से भी जी ली। अब पति के भीतर एक अजीब-सी शांति जन्म ले ली थी। उसे महसूस हुआ कि उसने ज़िंदगी से जो चाहा था वह शायद वही कभी खुलकर ही नहीं, लेकिन जो मिला था वह किसी वरदान से कम नहीं था। शाम को घर लौटते समय अब उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं होती थी, क्योंकि घर उसके सिर्फ एक ठिकाना नहीं, बल्कि सुकून की जगह बन चुका था। पत्नी की आंखों में अब सवाल कम और भरोसा ज्यादा था। बच्चों की हंसी में अब डर नहीं, बल्कि फिक्र थी। पति ने जाना कि जब घर में भावनाओं की जगह मिल जाती है तो परेशानी खुद ब खुद छोटी लगने लगती है। कभी-कभी वह अपने अतीत को, उस पति को याद करता जो हर बार बात अंदर दबाकर रखता था, जिसे लगता था कि चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी। अब उसे इस इंसान पर तरस नहीं, बल्कि गर्व होता है, क्योंकि वह चुप्पी उसे यह तक पहुंचा था। फर्क बस इतना था कि अब वह चुप्पी बोझ नहीं रही, बल्कि अनुभव बन चुकी थी। उसने सीख लिया था कि जिम्मेदारी निभाते निभाते अगर दिल सूखने लगे तो रिश्ते खोलकर खो जाते हैं। इसलिए अब वह हर रिश्ते में जान डालने लगा था। एक सुकून, मुस्कान, एक सवाल, एक अपनापन। वह समझ चुका था कि एक पति का संघर्ष पैसे से या हालात से नहीं होता, बल्कि खुद से भी होता है, अपने डर से, अपनी उम्मीदों से और उस समाज से जो उससे हमेशा के लिए मजबूत रहने की उम्मीद करता है। अब उसने तय कर लिया था कि वह मजबूती से रहेगा, लेकिन पत्थर नहीं बनेगा। वह रोएगा भी, हँसेगा भी और थकेगा भी, और ज़रूरत पड़े तो सहारा भी माँगेगा, क्योंकि उसे जान लिया था कि जो पति अपने मन की सुन लेता है, वही अपने परिवार को सच्चा सुख दे पाता है। अगर यही उसकी कहानी एक नई सच्ची बन जाती, जो पति होना कोई किरदार नहीं, एक एहसास है, ऐसा एहसास जो हर दिन खुद को थोड़ा-सा तोड़कर अपनों को जोड़ता है, और फिर भी दिल में उम्मीद जिंदा रखता है कि यही उम्मीद उसे हर सुबह फिर से उठने की ताकत देती है और हर रात चैन से सोने की वजह बन जाती है। वक्त के साथ अब पति ने भी यह समझ लिया था कि उसकी असली विरासत पैसा या मकान नहीं, बल्कि वह संस्कार है जो अपने आप घर में बोए हैं। बच्चे अब उससे सलाह लेने आते। वह पहली बार एहसास होता कि उसकी खामोशी मेहनत ने भरोसे का रूप ले लिया। वह उन्हें सिर्फ सही गलत नहीं सिखाता, बल्कि यह भी बताता है जिंदगी मजबूत दिखने से ज्यादा जरूरी है सच्चा होना। उसकी बीते उपदेश जैसे नहीं होते, क्योंकि उसने उसका जिया हुआ सच होता है। पत्नी अब उसके हर फैसले में साथ खड़ी होती है, और जानती थी कि यह साथ किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि सम्मान का है। दोनों के बीच अब शब्द कम और झगड़ा समझ ज्यादा थी, एक ऐसी समझ जो बिना बोले भी सह सह कर देती। कभी कभी वह खुद से पूछती कि क्या उसने जिंदगी में कुछ खोया है,
जवाब में उसे कई अधूरे सपने दिखते, लेकिन उनके बीच बच्चों की हंसी, पत्नी की शांति और घर की गर्मियां भी नजर आती। तब उसे एहसास होता है कि उसने खोया कम है, पाया ज्यादा है। उसने जिंदगी को आसान नहीं बल्कि सच्चा बनाया था। वह जान गया था कि हर पति एक दिन बूढ़ा होता है, लेकिन हर पति सम्मान के साथ बूढ़ा नहीं होता, और उस सम्मान की नींव सालों से पहले अपने अपने आचरण, अपने धर्म और अपने प्यार से रख दी थी। अब उसकी चाल भले ही थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन नजरें साफ थी। उसे किसी से कुछ साबित करना नहीं पड़ता। जो उसने निभाया पूरे दिल से निभाया, और यही संतोष उसके चेहरे पर सुकून बनकर ठहर गया था। उसकी कहानी अब संघर्ष की नहीं बल्कि उस पर जीत की थी, एक जैसी जीत जिसमें शोर नहीं होता, बस दिल से निकलती हुई एक दुआ होती है। हर दिन पति को कभी ना कभी यह एहसास जरूर होता है कि उसका चुपचाप किया गया प्यार भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।